नम ब्राह्मण तर्पणश्च। चार लक्षण जिसके शरीर में होते हैं वो समझ लो स्वर्ग का सुख भोग करके वो आत्मा आई हुई। नंबर एक, दान प्रसंग, वो दानी होगा, दान करता होगा, दान करने में उसको रुचि होगी, दान करने में आनंद आता होगा। नंबर दो, मधुराचा वाणी, उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, मिष्ट होगी, सुमिष्ट होगी और ऐसा बोलेगा लगेगा कि अमृत वाणी ही है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम, और देवी और देवता जैसे जिनके स्वभाव हैं, लक्षण हैं, गुण हैं, उनकी वो अर्चना करेगा, वंदना करेगा, पूजा करेगा, सम्मान करेगा। देवी देवता जैसे प्रतिभाओं का आदर करेगा। ब्राह्मण तर्पणश्चे, और जिसमें जीतेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो ये सितम देवा ब्राह्मणम विदु, जो जीतेंद्रिय है, धर्म प्राण है, स्वाध्याय में रत है, अंदर बाहर से पवित्र है, और जीतेंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निरता सदा शुचि, काम क्रोध विनिर्मुक्ता, और जो काम क्रोध को जीत चुका है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये लक्षण जिस ब्राह्मण में है उसकी भोजन वस्त्र आदि से जो सेवा करता है वो समझो स्वर्ग का सुख भोग करके वो आत्मा आई है, और ये चारों कर्म करने से उसका ये जीवन भी स्वर्ग जैसा सुखद बन जाता है। स्वर्गी स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे, दाने प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। वे कौन सी आत्माएं हैं जिनके जीवन में ये पता चल जाता है कि नरक का दुख भोग करके आई हैं, ये इस जीवन के पहले नरक में ही थी, नरक का कष्ट भोग रही थी। उनके लक्षण क्या होते हैं? चाणक्य कहते हैं उनमें 6 लक्षण होते हैं। कौन कौन? अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुबैरम, नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम, चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम। अत्यंत कोपः पहला लक्षण है। नरक भोग करके जो आत्माएं इस धरती पर आई हुई है शरीर धारण करके, उनकी पहली पहचान है वह अत्यंत क्रोधी होंगे, खाम खा क्रोध करेंगे, बिना जरूरत के गुस्सा में ही रहेंगे, छोटी छोटी बात में बहुत नाराज हो जाएंगे, सदा के लिए दुश्मनी मान लेंगे। अत्यंत कोपा कटुका जवाणी, और हमेशा अकारण कड़वी वाणी बोलते रहेंगे, कभी मधुर वाणी उनके मुख से नहीं निकलेगी, कभी खुश नहीं रहेंगे। दरिद्रता, और दरिद्री स्वभाव के होंगे, उनके पास कुछ भी हो लेकिन वे कंजूसी बने रहेंगे, दूसरे की सेवा में कौड़ी नहीं लगा सकेंगे, ऐसा जिनका दरिद्री स्वभाव है। चौथा लक्षण, जो अपने लोगों से बैर मानेंगे, स्वजने सुवैरम, आत्मीय जनों से, अपने परिवार वालों से दुश्मनी मानेंगे, पड़ोसियों से बड़ी दोस्ती करेंगे। स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंगा, और नीचों का साथ करेंगे, जिनके आचरण भ्रष्ट हैं, जो दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, जो लोग जुआ खेलते, ताश खेलते, उनसे दोस्ती करेंगे, उनकी संगत करेंगे, सत्संगी भाइयों बहनों से प्रेम नहीं करेंगे, सत्संगियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, नीच कुल की सेवा करेंगे। चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम, और जिनके नीच आचरण हैं, जो नीच कुल में पैदा हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनके घरों में भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सब फैला हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए जाएंगे, लेकिन संत गुरु महान पुरुषों की सेवा नहीं करेंगे। तो समझ लो ये 6 लक्षण जिसमें मिल जाएं, वो आत्मा इस जन्म से पहले जन्म में नरक का दुख भोग रही थी, नरक में पड़ी सड़ रही थी, और नरक भोग करके आई है, इसलिए अब वो जहाँ रहती है वहाँ भी नरक बनाती है, खूब क्रोध करके नरक तैयार कर देती है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। बाबा, नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम। चिन्हानि देहे नरकी स्थितानाम। उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, अधम पुरुष कौन है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है।
अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो निकृष्ट लोग हैं, अधम लोग हैं, वे लोग अधम हैं जो केवल धन चाहते हैं। उनको धन मिलना चाहिए, उनका धर्म चाहे चला जाए, आचरण चला जाए, लेकिन धन चाहिए, वो अधम श्रेणी में। मध्यम श्रेणी में वह हैं जो धन भी चाहते हैं और सम्मान भी चाहते हैं, वह मध्यम श्रेणी के हैं। और उत्तम कोटि के वह मनुष्य हैं जो केवल सम्मान से जिंदगी जीना चाहते हैं, धन कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन सम्मान सदैव बना रहे, वे उत्तम कोटि के होते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि मान इज्जत ही बड़ों का धन होता है। इज्जत से बड़ा कोई और धन नहीं है, और जिसके पास इज्जत है उससे और कोई बड़ा नहीं। इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं है। मान सम्मान इज्जत से, प्रतिष्ठा से बड़ा कोई धन नहीं है। यश और कीर्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। और याद रखना, जिसका यश और कीर्ति संसार में है, उससे फिर दूसरा कोई और बड़ा भी नहीं। इसलिए अधम कौन है? जो केवल धन की इच्छा रखता है, अपने चरित्र को खो देता है धन के लिए। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम चा मध्यमा। और मध्यम पुरुष, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। अधम श्रेणी के लोग सम्मान भले चला जाए, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए, तो धन को पकड़ के रखते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के लोग जो होते हैं, वह केवल सम्मान की इच्छा रखते हैं। धन भले खर्च हो जाए या धन जाए तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना सम्मान, अपना नाम वो बचा कर रखते हैं। वो उत्तम कोटि के कहलाते हैं, क्योंकि सम्मान ही बड़ों का धन होता है, इज्जत ही बड़ों का धन होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिन्नी पयोघृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकतः। जैसे गन्ने के अंदर गुड़, इच्छो गुणम, पुष्पे गंधस, फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में मक्खन घी छिपा होता है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। आत्मज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, मोहि सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी, जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, तापर भंवर निवासी, ओ सो तेरे घट माही बिराजय, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्नी पयोघृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकतः। जैसे पुष्प के अंदर गंध, पुष्पे गंधम तिलम तैलम, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, दूध के अंदर घी, गन्ने के अंदर गुड़ शक्कर होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। एक क्रिया करने के बाद, एक प्रक्रिया के द्वारा वो निकल कर बाहर आती है। ऐसे ही तथा देहे पश्चात मानम विवेकता, तुम्हारे शरीर के अंदर ही वो आत्मा रूपी परम तत्व बैठा हुआ है। लेकिन वो कैसे दिखाई देता है? वो विवेक जब उदय हो जाता है, विवेक की दृष्टि से उसको समझा जा सकता है, विवेक के द्वारा उसको एहसास किया जाता है। तो विवेक कहाँ मिलेगा?
बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, और बिनु सतसंग विवेक न होई। सतसंगत महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट योनी। निज निज मुखन कही निज होनी, सोई भरोस मोरे मन आवा। को न सुसंग बड़ापन पावा, बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक, बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, यह पढ़े अपढ़ मन कोश। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेश्च कुतो बलम। बने सिंहो मदोन्मत्तो जम्बुकेन निपातितः। जो बुद्धिमान है वही बली है, बुद्धिहीन को बल कहाँ। जैसे सबसे बड़ा सिंह मतवाला होने के कारण गीदड़ से मारा जाता है, गीदड़ उसको मार देता है, सिंह को कुएं गिरा देता है जाकर के। इसलिए बुद्धिमान ही बलवान है। यस्य बुद्धिस्य तस्य बलम, जिसके बुद्धि है उसी के पास समझो बल है। मनुष्य के पास बुद्धि है, इसलिए सिंह को भी कटघरे में बंद कर लेता है, चिड़ियों को पिंजड़े में बंद कर लेता है, शेर को भी मार देता है, हाथी को भी पकड़ लेता है, उसकी पीठ पर सवारी करता है, गधे से भी काम लेता है, घोड़े पर भी सवारी करता है, गाय से दूध निकाल लेता है, भैंस का दूध निकाल कर बेच लेता है, बकरी का दूध भी ले लेता है, फिर बकरी को भी खा जाता है। ये मनुष्य के पास बुद्धि है, ये बुद्धि से सबको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये मनुष्य के पास विवेक नहीं है, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिस दिन विवेक हो जाए और खुद को कंट्रोल कर ले तो इंसान इंसान नहीं है, फिर तो ये महान है, भगवान है। नर नहीं है नारायण है, ये नारी नहीं नारायणी है। जिस दिन खुद को कंट्रोल कर लेगा, खुद को बस में कर लेगा, उस